ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारा क्लास चल रहा है, कोर्स चल रहा है अमेज़ॉन FBA होलसेल का, आज जो क्लास है 8 नंबर क्लास चल रहा है। जो पिछले क्लासेस हमने जितने भी हमने ली है, उम्मीद करते हैं आपने उन सबको देख लिया होगा और अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपको, फिर भी आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और हमने आपको जो नंबर दिया है उनमें भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमने आपको एक ग्रुप प्रोवाइड किया, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पूछ सकते हो। अच्छा, जो जितने भी क्लास हमने लिए, तकरीबन 7 क्लासेस हमने लिए, आज हमारा 8वां क्लास है। तो हमने पहले पिछले क्लासेस में आपको सिखाया था कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी है, प्रो प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी है, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी है, टूल्स के थ्रू आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी है। इसके अलावा फिर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, तो फिर आप सप्लायर उसके कैसे फाइंड करोगे, गूगल पे कैसे फाइंड करोगे, मैप पर आप कैसे गूगल मैप पे कैसे फाइंड करोगे। बहुत ज्यादा टेक्निक्स हमने आपको बताए, इंशाल्लाह आपने उसको समझ लिया होगा। आज का जो क्लास है ये कुछ डिफरेंट क्लास है। इसमें वो चीजें हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, जो आपकी जो आने वाली चीजें जितने भी होंगे ना, आपके रिजल्ट पर आपकी टाइम, ये आपसे बहुत ज्यादा टाइम ले भी सकता है, और ये आपके टाइम को बचत भी कर सकता है। वो कैसे, मैं इंशाल्लाह आगे आपको समझाऊंगा। आज आज हम ये करेंगे कि हम सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करेंगे। आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लिया, सप्लायर भी फाइंड कर लिया, ब्रांड भी फाइंड कर लिया, लेकिन आप उनके साथ कांटेक्ट कैसे करोगे। कांटेक्ट तो इजी है, आप जाओ इधर उधर वेबसाइट में जाओ तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके साथ ईमेल के थ्रू कर सकते हो। लेकिन मैं इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो प्रीमियम होंगे और जो सबसे डिफरेंट होंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप उन पर सही तरह से अमल करोगे, वो सही तरीके से अप्लाई करोगे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें करोगे, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, और आपको दूसरे लोगों से सही रिजल्ट मिलेगा, और आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा क्लास है कि हाउ टू कांटेक्ट सप्लायर फॉर रिसेलिंग योर प्रोडक्ट ऑन Amazon। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करते हो, या होलसेलर के साथ करते हो, या रिटेलर के साथ करते हो। हर एक सप्लायर के साथ, सप्लायर इसी को कहते हैं जो जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जो सप्लाई करता है उसी को हम सप्लायर कहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो। नंबर फर्स्ट तो ये है कि अगर आप ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हो, तो उसकी सिंपली तरीका ये है कि आप उस जाके एक ब्रांड आपने फाइंड कर लिया, मिसाल तौर हम आपने प्रोडक्ट कांटेक्ट कर ली। अब आपके पास ब्रांड है, आप उसकी ब्रांड को सीधा कॉपी कर लो इधर, और उसको सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड किया था डब ब्रांड, आपने फाइंड किया था। आप उसके डब ब्रांड के वेबसाइट पर जाओ, और वहां पर उनके साथ सीधा कांटेक्ट कर लो। नंबर फर्स्ट तरीका तो ये है, आप इधर जाओ फिर उनकी वेबसाइट पर, या तो इधर से ईमेल उसकी फाइंड करो डब की। अगर इधर नहीं मिलती तो उसकी जरूर कुछ ना कुछ कांटेक्ट फॉर्म होगी, वहां से आप कांटेक्ट कर लो। नंबर फर्स्ट तो ये है। लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, ये तो ब्रांड हो गया। आपने होलसेलर के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि हमने आपको बताया कि आपने कांटेक्ट फॉर्म पे जाना है। कांटेक्ट फॉर्म क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाऊंगा। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप वेबसाइट पर जाओगे, उसके वहां पर एक फॉर्म होता है जिन पर हम इसको कांटेक्ट फॉर्म कहते हैं। वहाँ आप वो फिल करोगे, जो भी आपसे वो मांगता है आप वो फिल करोगे। जब आप वो फिल करोगे और उधर सबमिट करोगे, तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर वो आपसे, आपने ईमेल दिया होगा उसको, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। नंबर फर्स्ट तो ये है। नंबर दो पर ये है कि ईमेल देम बढ़ाओ। आप उसको सीधा ईमेल करोगे। एक तो आप कांटेक्ट फॉर्म करोगे, कांटेक्ट फॉर्म फिल करोगे और उसके साथ कांटेक्ट करोगे। दूसरा ये है कि उसको ईमेल करोगे। लेकिन ईमेल कैसे करोगे, ईमेल की बहुत ज्यादा तरीके हैं कि आपने ईमेल कैसे करना है, लेकिन मैं सही तरीका आपको सिखाऊंगा, सही टाइम बताऊंगा कि आपने कौन से टाइम पर ईमेल करना है। अगर कांटेक्ट फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपको फिर इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा कि आपने कौन से वाले करना है, कौन से वाला नहीं करना। कॉल देम डायरेक्टली। कॉल देम डायरेक्टली, आप उसको कॉल करोगे। अब आप कहोगे कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, हमको भी नहीं आती, किसी को भी ज्यादा नहीं है, हम कोई गोरे तो नहीं है ना, हम तो पाकिस्तानी है, हमारा जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू ही है। तो आपको जरूर इतनी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप सप्लायर से बात करो। और इतनी इंग्लिश इतनी बड़ी बात नहीं है। आज जरूर आपको यूट्यूब पे जाके देख लो कि सप्लायर के साथ कैसे बात करते हैं। इंशाल्लाह इस क्लास में हमें आपको लाइव ब्रांड को कॉल करूंगा, ब्रांड को तो या करूंगा, या सप्लायर को करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को करूंगा, लेकिन एक को करूंगा, और आपको पता लगेगा कि इनके साथ बात कैसे करते हैं, इनसे अकाउंट कैसे ले जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप क्लास की आखिरी इन तक रहना। इंशाल्लाह मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करूंगा लाइव इधर, और आप सुनोगे कि वो मुझे क्या कहता है, मैं उसको क्या कहता हूँ, तो आपको वहां से भी कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा।
मैसेज देम ऑन व्हाट्सअप। ज्यादातर ये यूएई में होता है। जब आप यूएई पे काम करते हो या केएसए में काम करते हो तो आप उधर जब सप्लायर फाइंड करते हो तो वहां से ज्यादातर उनके पास व्हाट्सअप के नंबर होते हैं वेबसाइट पे कि आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करो। तो आप वहाँ उनसे भी वहाँ पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर यूएसए में भी आजकल यही हो रहा है कि यूएसए में भी ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो कहते हैं मेरे साथ व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करो। लेकिन अच्छी बात है कि आप ईमेल पे ही करो। ज्यादातर अगर आप उनसे अप्रूवल लेते हो वगैरह तो अगर अमेजोन फिर अगर कल को मसला आ जाता है तो एक चीज होता है सप्लाई चेन, उसको कहते हैं। सप्लाई चेन में ये होता है कि आप अमेजोन को ये एविडेंस दोगे कि मैंने इस सप्लायर से बाय किया था। इनवॉइस तो आप के अब अभी कहोगे कि अब मैं जो मेरे पास तो इनवॉइस है, अमेजोन फिर इनवॉइस को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए, एक ऐसा सबूत होना चाहिए पिछले पीछे कि आप उसको अमेजोन को दो दे। तो वो सबूत क्या होगा, वो आपके पास ईमेल ही होगा ना कि मैंने सप्लायर से इस ईमेल पे बात की। वो और उनसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तो उसके एक सप्लाई चेन बनाते हैं, एक पीडीएफ बनाते हैं। फिर हम वो अमेजोन को सबमिट करते हैं कि हाँ मेरे पास ये एविडेंस है। तो इसलिए ईमेल जो है वो बेस्ट है और ईमेल के थ्रू ही आप अप्रूवल ले लो, वो ले लिया करो और उसी के थ्रू आप कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप भी अच्छा है लेकिन अगर ज्यादातर अगर यूईपी कोई काम करता है तो यूई के लिए व्हाट्सएप अच्छा है। अगर से जब आपके सप्लायर के साथ ज्यादातर आगे रिलेशन आपकी बढ़ती है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है, आप परचेजिंग बार बार उससे कर फिर मसला नहीं है, फिर आप व्हाट्सएप पे भी करो, मसला नहीं होगा। नंबर फर्स्ट तो ये है कि हम कांटेक्ट कैसे करेंगे। फिर हम मेथड जो हमारे पास है वो है कांटेक्ट फॉर्म। आप कैसे करो, मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इधर खोले हैं। नंबर फर्स्ट है वैल्यू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर लो, ये आपको प्रोडक्ट भी देगा और कोड भी देगा। नंबर फर्स्ट इधर नीचे हम जाते हैं। जब आप एक वेबसाइट खोलते हो ना, चाहे जिसके भी खोलते हो, मैंने कुछ सर्च किया है कि मुझे ये होलसेल ये डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, और मैंने जो रेंडमली एक वेबसाइट खोला है। ओके, अब मैं नीचे जाता हूँ। नंबर फर्स्ट आपने क्या करना है, अब आप जब वेबसाइट खोलोगे नंबर फर्स्ट तो यहाँ पर आपको आता है कॉल अस टुडे। नंबर फर्स्ट ये आपको नंबर देता है, आपको ये भी बताता है कि आपने हमारे साथ कब कांटेक्ट करना है। तो आप ये जहन में बहुत रख लो, बिल्कुल रख लो कि जब भी आपने किसी सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है तो कोशिश करो कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो, अगर बाहर बैठे हो तो उन मुल्क के टाइम के हिसाब से आप यूएसए में कॉल करो। लेकिन हमारा जो टाइम है वो तकरीबन शाम की नमाज के बाद, जब उधर वो यूएस की ऑफिस खोलते हैं। तो आप कोशिश करो कि जब भी ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हो, कॉल करते हो, ईमेल तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन जब आप कॉल करते हो तो कोशिश करो कि शाम की नमाज के बाद कर दिया करो और तकरीबन 11 12 1 बजे तक कर दिया करो। तो उस टाइम तक वो ऑफिस में होते हैं वो लोग। और ज्यादातर वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऑफिस में होते हैं, तकरीबन 5 दिन उसकी ऑफिस में होते हैं और बाकी जो होते हैं वो उसकी छुट्टी होती है 2 दिन की। तो कोशिश करो कि आप सर्च कर लो कि पाकिस्तान में कौन सा टाइम है और यूएसए में कौन सा टाइम है। इधर वहां से भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब अभी पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं रात के। तो आप सर्च कर लो इधर यूके यूएसए में कौन सा टाइम है। अगर यूएसए में आपको पता चले, फॉर एग्जांपल इधर मैं सर्च करता हूँ कि यूएसए टाइम नाउ, ये मुझे अभी बताएगा। अभी यूएसए में 9:01 PM चल रहा है, तकरीबन दोपहर के 1 बजा है, दोपहर के 1 बजा। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ कांटेक्ट करो, लेकिन हावर्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मींस कि हम कौन से टाइम पे काम करते हैं। तो 7 से लेकर सुबह के 7 से लेकर असर के 4 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी 1 बज रहा है तो आप उसको कॉल भी कर सकते हो, ये कॉल के लिए सिर्फ ये टाइम है। आप इसको ईमेल किसी भी टाइम कर सकते हो। तो अगर आपने कॉल करना है तो इसको इस नंबर पे कॉल करोगे, इसी टाइम करोगे। ईमेल करना है तो ये आपको ईमेल देता है कि आप हमें इस पर ईमेल करो। लेकिन आपने करना क्या है, नंबर पास तो हम ये सीखेंगे कि हमने कांटेक्ट फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको ये नंबर भी नहीं मिल रहा, आपको ये ईमेल भी नहीं मिल रहा, तो आपने कांटेक्ट कैसे करना है ये आपको अभी सीधा दिखाता है इधर। ये वेबसाइट थोड़ा इजी है तो इसलिए मैंने खोला है। बहुत ज्यादा वेबसाइट आप आगे खोलोगे, अपने माइक को म्यूट करो प्लीज। बहुत ज्यादा वेबसाइट आप आगे खोलोगे तो वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ जाएगा, आपको ना ईमेल आएगा ना नंबर आ जाएगा। तो आपके पास वही हल होता है कांटेक्ट अस का। कांटेक्ट अस पर जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर आपको दिखाई जाएगा कि आप हमसे कांटेक्ट करो, और वह सिर्फ एक कांटेक्ट फॉर्म होता है जहां से आप कांटेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल भी मेरे पास नहीं है, ये नंबर और ये ईमेल भी नहीं है, तो आप फिर कैसे करोगे। नंबर बस यहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पे क्या क्लिक करो, इधर ट्विटर भी है, इसको भी खोल सकते हो। मैं इसको खोलता हूँ, ये अभी शो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, कुछ मसला आ रहा है। इसके ट्विटर को भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर ट्विटर में जब आप इसके अकाउंट पर जाओगे तो वहां पर भी आपको शो करेगा कि इनका कोई ईमेल वगैरह है या नहीं, अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रही। अच्छा, इसके अलावा आप कांटेक्ट अस पे क्लिक करो। यहाँ पर अक्सर शो होता है, कभी शो होता है कभी नहीं शो होता। तो अगर शो होता है कांटेक्ट अस तो उस पर सीधा क्लिक करो। अभी आपको ये शो करता है, आप देख लो इधर।
Contact us today. We love hear from our customer. Fill out the form below and one of our knowledgeable staff member will contact you shortly. वो कहते हैं कि हमारे साथ कांटेक्ट कर लो, इस फॉर्म के थ्रू हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको भी शो करता है कि विलियो होलसेल का ये एड्रेस है, यहाँ पर बेस्ट है, इनका टेलीफोन नंबर है, पैक्स नंबर है। पैक्स नंबर को छोड़ो, अगर आपने उनके साथ डायरेक्ट कॉल करना है तो कांटेक्ट अस पे क्लिक करो। इधर ये फोन नंबर है, ये इसका ईमेल है, तो आप इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करो। ये वेयर हाउस हावर्स है, ये आपको दिखाता है कि मैंने आपको बताया ना कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटर की सैटरडे पर भी ये लोग होते हैं। तो अभी आप देख लो, 7 बाकी जो है 7 से लेकर 4 बजे तक होता है, लेकिन सैटरडे पर जो होते हैं 7 से लेकर 12 तक होते हैं। तो आप अगर अपने सैटरडे के दिन उसके साथ कांटेक्ट करना है तो आपने 7 से लेकर 12 तक उसके साथ कांटेक्ट करना होगा। ओके, अब आपने कांटेक्ट अस टुडे कैसे करना है, मतलब एक फॉर्म आ गया आपके पास, आपने उसको कैसे फिल करना है। नंबर फर्स्ट, ये आपसे क्या मांगता है, नेम रिक्वायर्ड। जहां भी आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, ये जहन में रख लो, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो वेबसाइट के थ्रू, तो जब आप एक चीज आप इधर दिखाता है ये वेबसाइट जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के आसपास कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है, तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन जो रिक्वायर्ड इधर आता है या इधर एक स्टार होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जब स्टार आता है या रिक्वायर्ड आता है तो आपने जरूर उस और जो जगह होती है तो उसको आपने जरूर फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल ये है नेम, तो ये रिक्वायर्ड है, आपने अगर उनके साथ कांटेक्ट करना है तो जरूर अपना नाम उसको बताना होगा, ईमेल उसको जरूर बताना होगा, फोन नंबर उसको जरूर बताना होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना होगा कि मेरे अपने साथ किस बेहाफ पे कांटेक्ट करना है, क्यों करना है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा लाइन आप लिखोगे, फिर इसके बाद मैसेज में आप जो भी इंक्वायरी आपकी होगी वो लिखोगी, और आप इसके साथ वो सबमिट सेंड पे करोगे तो आप उनके साथ कांटेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं उसके साथ करता हूँ, वो कहते हैं आपका क्या नाम है, मैं उसको बोलता हूँ मेरा नाम है पजल, तो मैं उसको बोलता हूँ पजल, बस सिर्फ पजल ही बोलो। आप अपने हिसाब से जो भी आपका अपने साथ आप ज्यादातर कोशिश करो कि अगर आपका नाम इजी है तो ठीक है, आप वो भी लिखो। अगर आपका नाम इजी नहीं है तो आप कोशिश करो कि यूएस का एक नाम उठा लिया करो, चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे कुछ अच्छे यूएस के नाम दो, यूएस के लोगों का, तो वहां से आप एक नाम उठा लो। ज्यादातर लोग रॉबर्ट बोलते हैं, विलियम बोलते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ मेरा नाम है पजल। ईमेल, ईमेल आपके आपको आपके पास जितनी भी ईमेल होंगे तो आप उधर अपनी ईमेल जैसे जहां आपका प्रोफेशनल ईमेल तो आप, फॉर एग्जांपल मैं उसको देता हूँ फजल, ये मेरा अपना पर्सनल ईमेल है, तो मैं उसको यही देता हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन मैं इसको देता नहीं, जब आपके पास प्रोफेशनल होता है तो वो दिया करो। फोन रिक्वायर, फोन अपने हिसाब से आप दिया करो। तो एक यूएसए का आपके पास एक नंबर जरूर होना चाहिए, अगर सप्लायर आपके साथ कांटेक्ट करता है तो आपके वो उस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये एक नंबर है। आप वाई की से भी ले सकते हो, स्काइप से भी ले सकते हो, टेक्स्ट नाउ पर भी है, टेक्स्ट नाउ वाले फ्री है, लेकिन पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं मिलता, पहले मिलता था, वो भी आप ले सकते हो, वो नंबर आप यहाँ डालो। सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट में ज्यादातर होता है कि आपने उनसे के साथ कांटेक्ट करना है, कि क्यों करना है, तो आपने हमने कांटेक्ट इसलिए करना है कि हम उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें, या उनके साथ जो प्रोडक्ट्स है हम उससे बल्क में ले ले, या उनके साथ पार्टनरशिप करें। तो एक चीज आपने डालनी होगी, या तो आपने होलसेल इंक्वायरी डालनी होगी, या आपने इंक्वायरी पर बल्क परचेजिंग हमने लिखा है तो आप ये भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो होलसेल इंक्वायरी, होलसेल इंक्वायरी भी आप लिख सकते हो। ठीक, गैप को खत्म करो आप, ये भी लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप इधर लिखो, ये जो इधर आता है इंक्वायरी पर बल्क परचेजिंग, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये सिर्फ सब्जेक्ट हमारा हो गया कि हमने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है। अब मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में आपने वो चीजें लिखनी होंगी कि मैं कौन हो, मैं आपके साथ कांटेक्ट क्यों कर रहा हूँ, और मेरी अगर आप अपनी कंपनी की बिहाफ पर कांटेक्ट उससे करते हो तो आप अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन भी करोगे। ओके, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो टेम्पलेट आपने बनाया है ज्यादातर कोशिश करो कि शार्ट टेम्पलेट इधर डालिया करो। अब आपका क्या नाम है, मेरा नाम है फजल, आपने उनके साथ क्या काम करना है, आप कहाँ से हो, मैं वो मतलब आज से आपके एलएलसी का जो भी नाम होगा वगैरह, जो टेम्पलेट मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया कि आपने उसके साथ कैसे टेम्पलेट बनाना है, तो वो टेम्पलेट आप सीधा यहाँ डाल दिया करो। उसको बोलो मेरा ये नाम है, मेरा ये कंपनी है, यहाँ पर बेस्ड है, मैं आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, क्यों ओपन करना चाहता हूँ, आपका प्रोडक्ट बल्क में लेना चाहता हूँ, आप हमसे क्या चाहते हैं, तो मुझे आपसे चाहिए होलसेल पाम चाहिए, या होलसेल प्राइस लिस्ट चाहिए, एमओक्यू चाहिए, या कोई और जो चीजें जो मैंने वहां पर डिस्कस की आपको
टेम्पलेट सीधा सिर्फ यहाँ डाल दो। अगर आपको एक प्रोडक्ट मालूम है इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो वो भी आप उस टेम्पलेट में डालो। अगर आपको नहीं मालूम तो आप सिंपली उसके साथ कांटेक्ट करो कि मैंने आपसे बल्क में इन्वेंट्री लेना है और आप मुझे अपना होलसेल अकाउंट दे दो, तो ये आपके लिए आपको कुछ फॉर्म भेजेगा कि ये फॉर्म है ये फिल करो, या ऐसा करो कि हमने आपका अकाउंट खुलवा दिया। ज्यादातर जब आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपको सीधा प्राइस लिस्ट भेजता है कि ये मेरा प्राइस लिस्ट है, आप इनसे प्रोडक्ट चूज कर लो, और वो आप अपने साथ वो आपका अकाउंट बनाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इस फॉर्म में अपनी डिटेल डाली होगी। एक एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ओके, नंबर फर्स्ट तो ये हो गया हमारा कि कांटेक्ट फॉर्म हमने कांटेक्ट उसके साथ कैसे करना है। अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपने क्या करना किया है, जब आपने ये सब फिल करोगे आप इधर आके सीधा सेंड पे क्लिक करो। तो जब आप सेंड करोगे तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो फिर आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपने जो ईमेल यहाँ पर दिया है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर रैंडमली इधर एक खुला है, मैंने पहले से खुला रखा था। तो आप इधर नीचे आ जाओ, कांटेक्ट अस पे क्लिक करो। ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है। आप माई अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हो। माई अकाउंट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन तो नहीं होगा ना, तो फिर आप उनके साथ साइन अप करोगे। अभी आप इधर आ जाओ, ये आपको दिखाता है कि इसका ईमेल है, इसका फोन नंबर है, तो आप इसके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको कहता है कि मंडे टू फ्राइडे 9 AM से लेकर 5 PM तक आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से फिर उसके साथ कांटेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है, ये सेंड अस मैसेज। तो आप अगर आपको कांटेक्ट फॉर्म भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पर एक सिंपली एक मैसेज टाइप करो, उसको बोलो कि आई एम फजल। आई फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको जो भी बोल रहा हूँ तो अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ आई एम फजल फ्रॉम फला फला LLC based in there and we want to open a wholesale account and we are selling on their on website and etc जो आपको मैंने बताया था। आप इधर बोलो तो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर लाइव होगा जो आपको बताएगा कि अगर आप हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, आप हमसे ऐसे कांटेक्ट करो, या आपको कोई ईमेल देगा या आपका इंक्वायरी जो है वो आगे जो टीम होगा उसको फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी है क्वेश्चन और कमेंट, आप यहाँ पर कर सकते हो। फुल नेम डालो अपना, अपना ईमेल डालो, अपना कंपनी का नेम डालो और कमेंट में डालो, कमेंट डालो। तो यहाँ पर यहाँ से भी आप इधर अपना नॉट रोबोट पे क्लिक करो और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करो, तो यहाँ से भी आपका कांटेक्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट तो ये था। अच्छा, तीसरा वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट की अलग अलग क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उसी पर आ, उसी तरीके से बना होता है, तो आपने उनमें फाइंड करना होता है। ये इनके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको दिखाता है अभी पता नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये होलसेल की प्रोडक्ट और प्राइसेस आपको दिखाता है या नहीं, या रिटेल प्राइसेस। तो इस पर आप रिलाई मत करो, पहले आप कोशिश करो कि उनके साथ कांटेक्ट करो या आपको आपको होलसेल प्राइसेस दे। अगर होलसेल प्राइस नहीं है तो आपको कहेगा कि ये हमारे वेबसाइट पे जाओ, हमने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया, आप अपने साथ यहाँ पर लॉग इन करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अकाउंट है आपका, तो यहाँ पर आपके साथ इनके साथ ऑलरेडी अकाउंट है कि नहीं, अगर है तो ठीक है। अगर मैं अब मेरा इनके साथ अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो प्राइस अभी ये मुझे दिखाता है, ये मुझे होलसेल प्राइस दिखाता है। आप आपका अकाउंट नहीं होगा तो शायद इनकी प्राइसेस भी आपको नहीं दिखेगा, आपको देखेगा कि आप लॉग इन करो या आप अपने अकाउंट बनाओ। तो यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर फिर जब आप अकाउंट बनाओगे तो फिर सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखेगा। और जब आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो फिर यहाँ पर साइन अप की ऑप्शन आपको शो होगा, तो वहां से आप साइन अप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। जब आप रजिस्टर करोगे या उसको ईमेल करोगे, वो आपको एक लिंक भेजेगा, वो उस लिंक के थ्रू आप जब इस वेबसाइट को ज्वाइन करोगे तो फिर यहाँ पर आपको सब चीजें शो होंगी। तो फिर आप यहाँ से एक एक प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, तो आप मैंने पहले पिछले क्लास में बताया तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये आप वहां से इसकी सिंपली टाइटल उठाओ, यहाँ पर अमेजोन पे देखो, अगर इस प्रोडक्ट में ये आपको $4 पर मिलता है, 3.99 पर मिलता है, वहां पर कौन से पे सेल होता है, कौन से प्राइस पे, फिर रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसको सर्च करो और फिर अपने हिसाब से उसको कैलकुलेटर को, फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो उनके साथ कांटेक्ट कर लो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने आपके साथ इस प्रोडक्ट को लेना है बल्क क्वांटिटी में। अच्छा, यहाँ पर कांटेक्ट फॉर्म जो है वो कुछ नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो आपको मैंने एक एक्सटेंशन दिखाया था ईमेल हंटर, इसको अपने साथ डाउनलोड करो। अगर जो भी वेबसाइट पर आपको ईमेल शो नहीं होता तो आप इसको अपने साथ उस वेबसाइट पे रन करो। अभी मैंने उस वेबसाइट पे रन किया लेकिन यहाँ पर कोई ईमेल शो नहीं हो रहा, तो आप लोग फिर कोशिश करो कि अकाउंट के थ्रू ही आप उनके साथ कांटेक्ट करो। या यहाँ पर एक और नंबर भी शो हो रहा है, 718 919 85, ये उनका नंबर है। तो आप यहाँ से भी सिंपली अपना फोन उठाओ और उसको कॉल करो कि मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन करना है। तो ये ऐसा भी हो और इस तरह भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूटर है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, अभी इसका सिनेरियो कुछ ऐसा है।
अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल इधर एक नंबर भी इसका शो हो रहा है, अगर आपने उसके साथ नंबर नहीं किया, कॉन्टेक्ट अस पे सिंपली क्लिक करो। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म कि आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे फिल करना है, अभी आपको शो करता है। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस पे आपने क्या करना है, योर नेम में आप डालो कि आपका क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है फजल, तो आप इसका अपने हिसाब से डालो फजल। इसके अलावा आप ईमेल डालो, जो भी आपका ईमेल होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक रेंडमली ईमेल डालता हूँ। इसके अलावा इंक्वायरी पे क्लिक करो कि क्या आप इंक्वायरी करना है, तो आपने मैंने आपको पहले बताया ना कि आपने क्या इंक्वायरी करना है, तो उसको अपना टेम्पलेट वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर डालो, आप नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करो और इसको सीधा सबमिट करो, तो ये हो गया। इसके अलावा भी आप नीचे आ जाओ, माई अकाउंट पे आ जाओ, तो इससे हो गया कि आपको दिखाएगा कि अगर आपका कोई करंटली अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करो और इसको लॉग इन करो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कंटिन्यू पर क्लिक करो और अपने अकाउंट को रजिस्टर करो। अब आपने करना कैसे, कंपनी नेम, ये आपको कहता है कि इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद अस प्लीज लॉग इन एट द पेज बिलिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उधर आप है तो उधर लॉग इन करो, अगर नहीं है तो इधर आप सिंपली रजिस्टर करो। आपने कैसे करना है, कंपनी पर कंपनी नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, कंपनी नेम में क्या होता है आपका एलएलसी डालो, अपनी एलएलसी का नाम, अपनी एलएलसी के जो भी जिसके नाम पर है उसका उसका नाम डालो, उसका लास्ट नेम डालो, उसका एड्रेस डालो, फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है रेंडमली कोई एड्रेस भी है, फॉर एग्जांपल ये एक एड्रेस है मोहल्ला या जो भी है, आप अपने हिसाब से अपने डालो, जो भी आपका एलएलसी का एड्रेस होगा वो डालो, जो अपना नाम है उधर वो अपना नाम डालो। एब्सोल्यूट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टार्स वाले होते हैं ना, अभी ये है लास्ट नेम वाला भी स्टार है, एड्रेस भी स्टार है, लेकिन ये जो सूट है ना ये स्टार वाला नहीं है, तो आप अगर ये नहीं है ना स्टार वाला नहीं है या रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन नहीं है इनके साथ, तो आप कोशिश आप उसको छोड़ भी सकते हो, तो जो भी स्टार है वाले हैं वो फिल कर दिया करो। उसका सिटी का नाम बताओ, अपना अपना एड्रेस यहाँ पर डालो, स्टेट कौन से स्टेट पर है, तो जो भी आप जब आपका एलएलसी जहाँ पर भी होगा वहाँ फिर जो आपके एलएलसी फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा में है, टेक्सास में है, न्यूयॉर्क में, जहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से पे डालो, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। जो एलएलसी का आपका जिप कोड है यहाँ पर डालो, कहाँ पर बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट में बेस्ड है। ईमेल, इतने जो आपका बेस्ट प्रोफेशनल ईमेल होगा वो यहाँ पर डालो। टेलीफोन नंबर, आप मैंने पहले आपको बताया अपना वाई की नंबर वगैरह जो भी है आप यहाँ पर डालो। फिक्स नंबर, अब यहाँ पर स्टार नहीं है ना फिक्स नंबर पे, तो इसको छोड़ो। शिपिंग इंफॉर्मेशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करो अपनी एलएलसी का एड्रेस डालो, अगर आप एलएलसी का कैसे डालोगे, अपनी एलएलसी कंपनी का नाम डालो, एड्रेस डालो और उसका फर्स्ट नेम लास्ट डालो, ब्रांड या सप्लायर कुछ नहीं है, बस आप सिंपली उसको डालो। अगर आपके पास फिर भी कुछ नहीं है ना, तो आप कोशिश करो कि आपका एलएलसी में, आपको बताता हूँ इसको गौर से सुनो, अगर आपके पास जहाँ पर आपका एलएलसी बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आपका एलएलसी बेस्ड है मतलब फॉर एग्जांपल रजिस्टर है टेक्सास में या फ्लोरिडा में या कैलिफोर्निया में बेस्ड है, तो अपने स्टेट के हिला आपने स्टेट के जहाँ पर आपका एलएलसी बेस्ड है वो उसके हिसाब से आप जाके गूगल पे सर्च करो कि मुझे इस स्टेट में रिप्रेजेंटर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एलएलसी बेस्ड है टेक्सास में, तो आप सर्च करो टेक्सास रिप्रेजेंटर्स, आप सिर्फ इधर सर्च करो तो आपके पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेप सेंटर्स आएंगे, टेक्सास प्रेप सेंटर, एमबीए प्रेप सेंटर, तो आप इसकी एड्रेस उठा लो, इसके वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पर इसकी एड्रेस जो भी होगी उसको उठाओ। यहाँ पर अभी इसकी एड्रेस क्या है, ये है, इसको उठा लो और यहाँ पर क्या नाम है शिपिंग एड्रेस में उसका कंपनी का नाम डालो, इसका कंपनी का नाम क्या है, टेक्सास एफबीए प्रेप सेंटर, इसको ऊपर उठाओ और यहाँ पर शिपिंग एड्रेस में डालो, तो ये आपका शिपिंग एड्रेस हो गया। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड अपने हिसाब से जो भी है आप अपने हिसाब से लगा लो। न्यूज लेटर ये आपको दिखाता है, अब नॉट रोबोट और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करो कि हम एक और से कंटिन्यू पे सिंपली करो, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली ये होता है। हमने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है, कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू। नंबर फर्स्ट तो ये हो गया कि हमने कांटेक्ट फॉर्म कैसे फिल करना है, ये तो हो गया कांटेक्ट फॉर्म। इसके अलावा ज्यादातर इसमें कुछ और चीजें भी आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फॉर्म शो करता हूँ जो ब्रांड की तरफ से शायद आ सकता है आपको, जिसका आपको पता भी नहीं होगा, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक फॉर्म है मेरे पास, पहले पहले से पड़ा है ब्रांड से। अच्छा, ये आपको शो हो रहा है ना। अच्छा, नीचे जाते हैं, अब आपने करना क्या है, ये एक ब्रांड ने हमें भेजा है एप्लीकेशन, आप इसको फिल करो। तो आपने करना क्या है, अकाउंट नेम पे क्या करना है, उसको कैसे फिल करना है, अपना नेम फॉर एग्जांपल सिंपली डालो। इसके अलावा डीबीए, डीबीए मतलब
डूइंग बिजनेस इज, आप किस नाम से बिजनेस कर रहे हो, तो आपने एलएलसी का नेम डालो। तो आप रेंडमली डाल सकते हो कि मेरा ये एलएलसी है। बिलिंग एड्रेस पे आपने क्या करना है, बिलिंग एड्रेस पे जो एलएलसी का एड्रेस है आपका वो डालो, सिटी में वो डालो, जो आपके एलएलसी पे है स्टेट में डालो, जिप कोड में डालो। ये बिल्कुल सिंपली चीजें है, बहुत सिंपली और इजी चीजें है। आप इसको बिल करो। जो पिक्स नंबर है, पिक्स नंबर को छोड़ दिया करो। जो ईमेल है, अपना ईमेल डालो जहां पर आपने उसके साथ कांटेक्ट करोगे। शिपिंग एड्रेस मैंने आपको पहले बताया कि आपने एलएलसी का एड्रेस डालो। अगर आपकी एलएलसी का आप नहीं डालते तो आप कोशिश करो जहां पर आपका एलएलसी बेस्ड है उनकी वहां पर आप अपनी स्टेट के साथ अपने हिसाब से पेप सेंटर ढूंढो और उसकी एड्रेस डालो। अकाउंट इंफॉर्मेशन ये कहता है आप डू यू सेल फ्रॉम अ रिटेल स्पेस विच इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आप वही कहते हैं कि आपकी रिटेल कोई है तो आप उसको बोलो नहीं है। इज योर स्टोर अटैच तो अपार्ट ऑफ रेजिडेंस, आपके वो कहते हैं कि आपका जो स्टोर है ये कोई रेजिडेंट वगैरह को तो नहीं है ना, तो उसको आप बोलो कि नहीं हमने तो ऑनलाइन सेल करना है, तो आप नो डालो। आप इसको सिद्धा डॉट पीडीएम एक पीडीएफ एक वेबसाइट है वहां से उसको अपलोड करो। वहां से आप सिंपली उसको एडिट कर सकते हो। डज योर अकाउंट ड्राइव मेजॉरिटी ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल नेचुरल न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट, उसको बोलो आप नहीं, क्योंकि हमने ये नहीं करना। विल योर अकाउंट सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, सो प्लीज, वो कहते हैं कि अगर आपकी जो अकाउंट है ये ऑनलाइन सेल प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल करेगा। अब ऑनलाइन में दो तरह की चीजें आते हैं, एक तो ये है कि आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करोगे या वेबसाइट पे सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है, एक तो ये है कि आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करोगे। मार्केट प्लेसेस का क्या मतलब है, मार्केट प्लेसेस में ईबे आता है, वॉलमार्ट आता है, जो अभी टीमो आ गया है, अमेजोन हो गया, जितने भी है इस पर अगर आप सेल करते हो तो वो मार्केट प्लेसेस में आता है। इसके अलावा जो वेबसाइट्स आती है, फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पे आप सेल करोगे तो वहां पर आप अपने वेबसाइट डालो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेबसाइट हो गया www डॉट, जो आपका जो वेबसाइट है, तो आप या उसको यहाँ भी डाल सकते हैं। तो आप उसको बोलो यस आई एम सेलिंग ऑन वेबसाइट, और यहाँ पर अपना वेबसाइट डालो। ये बोलता है प्लीज इंक्लूड फॉलोइंग द फॉलोइंग इफ द अप्लाई। वो कहते हैं कि अगर आप नीचे में किसी भी चीज पर सेल करते हो, फॉर एग्जांपल इसने बोला यूआरएल आप अमेजोन स्टोर फ्रंट, अगर आप अमेजोन पे सेल करते हो तो यहाँ पर अमेजोन स्टोर फ्रंट डालो। तो आप अमेजोन से वहां से अगर आपके पास स्टोर फ्रंट नहीं है तो रेंडमली एक छोटा सा स्टोर जहाँ जिसकी 2 3 5 10 रिव्यू हो इन पर, तो स्टोर फ्रंट को उठाओ और यहाँ पर रेंडमली आप डाल सकते हो। वो इतना नहीं करता कि आपके स्टोर को ढूंढेगा कि इसकी एक स्टोर है कि नहीं। अगर वो फिर ढूंढता है तो ये नहीं पूछेगा कि ये रेंडमली है। ज्यादातर तकरीबन टू 2 या 3% केसेस में ऐसा होता है कि फिर आपको बाद में बताता है कि ये आपका स्टोर फ्रंट नहीं है वगैरह। बाद दफा नहीं पूछता, बस आप सिंपली उसको एक रेंडमली, अगर आपका अपना अमेजोन का स्टोर फ्रंट है तो यहाँ पर डालो। ईबे स्टोर, अगर आप ईबे पे सेल करते हो, अगर आप वॉलमार्ट पे सेल करते हो तो उसका स्टोर फ्रंट डालो। यहाँ पर आप डालो और इसको यहाँ पेस्ट करो। डज योर अकाउंट सेपरेट वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये कहता है कि आपका अकाउंट या नीचे में कुछ कोई में से है तो आप उसको बोलो यस। तो आपने उसका क्या करना है, होलसेल में बनना है, क्योंकि हम होलसेलर भी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी उसको डाल सकते हो। डू यू परचेज अ प्लान टू परचेज फ्रॉम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बोलो यस। अगर वो कहता है कि व्हाट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, कहता है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बाय करते हो, तो आप उसको बोलो यस हम बाय करते हैं। यहाँ पर उसकी वेबसाइट की, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप काम करते हो उसकी नाम डालो या इसकी वेबसाइट का लिंक डालो यहाँ पर, अगर आप किसी के साथ काम करते हो भी या नहीं। लेकिन आपके पास एक दो डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होना चाहिए जिसके साथ आपने अकाउंट खोला वगैरह। अगर नहीं भी खोला किसी रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर का, उसका ईमेल दे दो। इफ डू यू करंटली ओन और हेल्प फूड प्रोडक्ट, ये कहता है कि आपके पास कोई हेल्प वगैरह फूड प्रोडक्ट है, तो आप उसको बोलो नो या यस, जो भी आपके पास अगर है तो उसका ब्रांड का नाम बताओ। ये कहता है कि हम ये जेली क्रेडिट कार्ड ये एक्सेप्ट करते हैं। आप फिर यहाँ पर सिंपली अपना नेम डालो, नेम जिसके साथ जो फंड करते हैं, तो अगर आपके पास आपका जो भी नाम है ओनर का नाम डालते हुए अपना नाम डालता हुआ यहाँ पर सिग्नेचर डालो। टाइटल, टाइटल का मतलब है कि आप हो कौन, या मैनेजर हो या ओनर हो, तो आप यहाँ से डालो। और डेट कौन सी डेट पे आप करते हो, ये आप इसका काम है, ये वो करेगा। एप्लीकेंट नाम, एप्लीकेंट क्रेडिट एप्लीकेशन में आपने कुछ डालना है, अपनी क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी चीजें आप यहाँ पर डालो। यहाँ पर जो जिस नाम पर है, बिलिंग एड्रेस पे है, डूइंग बिजनेस कैसा है, जो पहली चीज पहले मैं आपको बताया, टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है, एलएलसी है या कॉर्पोरेशन है, तो ज्यादातर हमारे पास एलएलसी ही होता है, तो आप एलएलसी डाल दिया करो। बैंक इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन पर आप बैंक नाम डालो, बैंक फोन, उसका सिटी वगैरह जो भी आपका एलएलसी का एड्रेस है ना वही पर होता है, तो ज्यादातर हमारे पास पाइनियर वगैरह जो चीजें होती है तो आप यहाँ पर डालो। बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप वो डालो। क्रेडिट रेफरेंस में ये होता है कि आप किसके साथ काम करते हो, तो अगर आप किसी के साथ काम किया तो वो वहां पर डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो किसी रैंडम किसी सप्लायर के साथ आपने जो क्रेडिट रेफरेंस से आप तो डाल तो नहीं सकते, तो अगर नहीं है आपके पास तो उसको छोड़ो। जरूरी तो है लेकिन अगर नहीं है तो फिर रैंडमली आप उसको बना दे सकते हो। अगर वो वेरिफिकेशन कर ले तो फिर
शायद वो आपको कहे। अच्छा, ब्रांड नेम, ये फिर वही वो बात बोलता है कि ये मुझे दे दो। ब्रांड नेम, सिग्नेचर, टाइटल, डेट दे दो। ब्रांड नेम जो भी प्रिंट करता है उसका नाम वगैरह दे दो। सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन होता है, तो अगर आपके पास ये है तो ये डालो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ो इसको। सिग्नेचर, होम एड्रेस, ये जितने भी एड्रेसेस वगैरह मांगते हैं ना वो आप एलआईसी क्या दिया दिया करो। तो ये हो गया। ये आप इस अकाउंट का नाम, ये उनका अकाउंट है। तो ये हो गया एक फॉर्म हो गया जो बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपने इसको समझना होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आप कांटेक्ट कैसे करना है, ये तो हो गया कांटेक्ट फॉर्म। अच्छा, एक और चीज था। नंबर फर्स्ट तो ये हो गया, मैंने आपको बताया सिखाया कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसके वेबसाइट के थ्रू आपने कांटेक्ट कैसे करना है। अगर वो आपको फॉर्म भेजता है तो आपने वो फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा उसको देखो इस लेक्चर को। अच्छा, नीचे जाते हैं सेकंड पे, ईमेल देम बढ़ाओ। आप उसको ईमेल कैसे करोगे फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्म नहीं है ना, तो आप उसको ईमेल कैसे करोगे। तो आप यहाँ पर मैंने इसको खोला है, इन्फो एट वैल्यू होलसेल। तो अगर आप सिंपली एक वेबसाइट पर जाते हो, उस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको ईमेल शो होगा। अगर आपको ईमेल शो नहीं होता तो आप कोशिश करो या ईमेल हंटर के थ्रू आप फाइंड करो। फॉर एग्जांपल ईमेल हंटर है तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर 3 ईमेल है इस वेबसाइट पे। एक मेट वाला है, एक डिनाइज वाला है, एक इन्फो वाला है। तो आप तीनों में से इनके साथ किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसको डालो, उसको ईमेल सिंपली करो और उनसे अप्रूवल लो। अब उसके साथ ईमेल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया इन्फो एट वैल्यू होलसेल। आप इसको कॉपी करो और इसको ईमेल करो। इन भी अपनी ईमेल पे आ जाओ, उसको टू पे क्लिक करो। टू के साथ मतलब हमने किसको भेजना है, तो टू में इनको एट वैल्यू होलसेल में को सेल करना है। सब्जेक्ट में क्या डालना है, आप इसमें डालो होलसेल होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट, या भी ये भी डालो। इंक्वायरी पर बल्क परचेजिंग भी डाल सकते हो, पार्टनरशिप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, होलसेल इंक्वायरी भी डाल सकते हो। बस जो भी है आप अपने हिसाब से करो। ये हो गया। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको टेम्पलेट सिखाया क्या 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 नाम है उसका, बनाना, सॉरी, बनाना सिखाया था ना। आपने क्या करना, कैसे आप चैट जीपीटी पर अगर आपको फिर भी पता नहीं लगा कि मैंने पिक्चर पहले लेक्चर नहीं देखा, तो आप कोशिश करो यहाँ से आप बना सकते हो। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ राइट इन प्रोफेशनल टेम्पलेट फॉर मी टू गेट होलसेल अकाउंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर आप डालो इसको, फिर ये आपको एक टेम्पलेट बना के देगा। फॉर एग्जांपल ये आपको देते हैं सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट सेटअप। आप इसको कॉपी करो और उसको यहाँ पर सब्जेक्ट में डालो। ये अभी आपको बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल ये डालो आई होप दिस मिस माई नेम इज द। आप अपने नेम को यहाँ पर डालो। आई एम द। अगर आप ओनर हो तो आप ओनर भी लिख सकते हो, अगर आप सेल मैनेजर हो तो सेल मैनेजर लिखो। ब्लू फीड मार्ट एलएलसी, तो यहाँ मैं यहाँ से हो इज एन ई कॉमर्स कंपनी बेस्ड इन ऑस्टिन टेक्सास। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ऑस्टिन टेक्सास में भी है। वी हैव बीन सक्सेसफुली ऑपरेटिंग इन ऑनलाइन स्टोर फॉर 3 ईयर वगैरह। ये जो चीजें जितने भी है आप अपने हिसाब से देखो, इसको कॉपी करो। आपने क्या करना है, नीचे ये जो चीजें है आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। उसको बोलो कि ऐड 3 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये अपने टिकट में जरूर डाल लिया करो। नंबर 1, होलसेल रिक्वायर्ड होलसेल प्राइस लिस्ट, एमओक्यू एंड पॉलिसीज आपने जरूर हर एक सप्लायर की जाननी होगी, वरना ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है उसको बोला कि कोई पॉलिसीज तो नहीं है। अगर आपकी उनकी कोई पॉलिसीज है और आपको पता नहीं चला और कल को आपको कही कि हमारी पॉलिसी है और आपने हमसे नहीं पूछा या आपने नहीं जाना, तो फिर आपको बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बोलते हैं कि होलसेल प्राइस लिस्ट मुझे दे दो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सब चीजें सप्लायर समझ जाएगा कि आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो और आप क्या चाहते हो हमसे। तो ये सब कुछ यहाँ हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपना नेम डालो, अपनी पोजीशन डालो, मतलब सेल मैनेजर हो या ओनर हो, कहाँ कौन से एलएलसी से आया हो। ईमेल डालो, आपका क्या ईमेल है, अपना फोन नंबर डालो और अपना वेबसाइट। अगर वेबसाइट नहीं है तो छोड़ो। आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो
अब सिंपली यहाँ पर पेस्ट करो, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम इधर डालो या ब्रांड का नाम जो भी है इधर डालो, और इसको और अपने हिसाब से इसको एडिट करो। अब इसको सीधा सेंड करो, तो ये होगा आपका ईमेल। जब वो आपको रिप्लाई देगा तो फिर उसी हिसाब के साथ आप उनको रिप्लाई दो। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है कि हम आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करते, तो उनसे पूछो, ये बात जहन में रख लो। अगर ब्रांड आपको रिजेक्ट करता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिजेक्ट करता है, तो उनसे पूछो कि भाई आप मुझे क्यों अकाउंट नहीं दे रहे, आप मुझे क्यों आपने रिजेक्ट किया, मसला क्या है आपको, आपके पास ज्यादा अकाउंट्स है, आप मेरे अकाउंट्स में क्या मसला है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या मसला है, या मेरे एलएलसी में क्या मसला है, या आप मुझे अमेजोन पे अलाउ नहीं करोगे, उनसे जरूर पूछा करो। तो वहां पर अगर आपको एक फाइन मिलता है तो वो उसको रिप्लाई दो। ज्यादातर हम पूछते नहीं, बस उसने रिजेक्ट कर दिया तो हमने छोड़ लिया। आपने छोड़ना नहीं उसको, बिल्कुल उसके घर तक जाना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको बताना है कि आपने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको उसने उसने बताया कि मैं आप अमेजोन से को नहीं आपको सही नहीं लगता, तो फिर अपने हिसाब से उसको रिप्लाई दो। अगर उसने रिप्लाई दिया कि हमारा शिट है, ये ले लो, या आप वेबसाइट पे जाओ रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके साथ वो आपको प्राइस लिस्ट देगा या आपको कहेगा कि हमारी वेबसाइट पर जाओ और ये प्रोडक्ट हैंड कर लो, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हमें अपना ऑर्डर फॉर्म भेज दो, परचेज ऑर्डर फॉर्म, और हम आपको आपकी ऑर्डर को प्लेस करेंगे, आपको इनवॉइस वो भेजेंगे। ये हो गया ईमेल के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा आपने करना क्या है, कॉल देम डायरेक्टली। अब ये ऑप्शन आ गया आपके पास कि आपने उनके साथ कॉल पे कैसे बात करनी है। आपको तो ईमेल आ गया, कांटेक्ट फॉर्म भी आ गया, लेकिन उसके साथ कॉल कॉल कैसे करना है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आपके पास आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए जरूर। इंग्लिश में क्या होना चाहिए आपके पास, आपको ये होना चाहिए कि मैं उसके साथ उसको अपनी इंट्रोडक्शन कैसे कराऊंगा, अपनी इंट्रोडक्शन आपको आनी चाहिए, अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन आपको आनी चाहिए, और उसके साथ ये भी होना चाहिए कि आप उन्हें उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनसे क्या चाहते हो। तो आपको इंग्लिश इतनी जरूर आनी चाहिए, और इतनी इंग्लिश ताकि वो आप उनकी बात को समझ सको। अब आप कहोगे कि अगर आप एक सप्लायर को आप कॉल करो, तो वो आपको कहेगा या उनकी इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगा, या वो आपको रिजेक्ट करेगा। तो मसला नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लो। अगर दोस्त नहीं है तो रेंडमली सप्लायर को कॉल करो, रेंडमली एक बार करो, दूसरी बार करो। हजार नहीं, तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख सप्लायर गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट में बैठे हैं। एक एक सप्लायर के पे जाओ, उसकी वेबसाइट को बोलो और उसको कॉल करो, रेंडमली गलत इंग्लिश बोलो, जो भी बोलना है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बनाओ। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वहां से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा। आपको ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो मुझे क्या क्या कहता है, मैंने उसको क्या जवाब देना है। तो ये सब चीजें होगी इंशाल्लाह। एक रेंडमली सप्लायर को मैं कॉल करता हूँ आपके सामने, मैं उसको सिंपली बोलूंगा कि मुझे होलसेल अकाउंट चाहिए, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। ओके, चलते हैं। चलो, एक ये हो गया, वेलियो होलसेल हो गया, किसको करें, ब्रांड एडवांस हो गया। चलो, इसको कर दे, इस सप्लायर को कर दे। ये रेंडमली मैंने खोला है, मैंने इनके साथ पहले कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं इनके साथ आपके सामने कांटेक्ट करता हूँ। इनका नंबर लगता है या नहीं लगता है, जो भी है आपके साथ सामने हो जाए, सब चीज़ें आपके सामने है। मैं उसको कॉल करता हूँ, इसका नंबर है, ओके, 800 462 2420। ओके, ये थोड़ा स्काइप थोड़ा टाइम लेता है नंबर मिलाने में वगैरह में। जो भी होगा वो उठाता ही नहीं उठाता, लेकिन आपको थोड़ी समझ आ जाएगा। या तो मुझे सीधा रिजेक्ट करेगा, या मुझे बोलेगा कि आप हमारे साथ ऐसे कांटेक्ट करो। चलो, 800 462 2420। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर दो। ओके, Suppliers for sale. Hi, this is Jake from Business Incorporation, located in New York. How are you, sir? Fine, thank you. Okay, is this Alert Supplies? Yeah, this is Alert Supplies, yes. Okay, thank you. Thank you for help for taking the call. Actually, we are looking to open a wholesale account with you and want to purchase your product in bulk quantity. So, could you connect me with the wholesale department? There's only one department.
Okay, there's only one department. This is the wholesale part. So how to open a wholesale account with you? You want to purchase your product in bulk quantity and want to start a good partnership with you for long-term partnership and want to purchase your product in a very huge amount. Well, Yeah. I would have to see an order. You just work on with our online website, and if I see that I like, that we can have a connection, then we can talk about different pricing. But right now, what I offer online is the best I'll do. Okay, okay, got it. All right. Okay, so how to before could we have to open a wholesale account with you, or we have to order directly from your website? We Because don't have wholesale accounts. We don't have wholesale accounts. okay, all right. You We do. do have special accounts with some customers, but we don't have wholesale accounts per se. Okay, so could you tell me the website prices are for all customers or for because we want to purchase in bulk, so it's for a wholesaler or Well, if you purchase in bulk, then the first opportunity offers you a 10% discount in bulk if the quantity is over $350. okay, so if we purchase If about the total order is over $350, anything higher than that or better than that would have to be negotiated okay. in real time. Got it. So how now we can proceed with that order? Because first we need your prices, then after that we can place an order with you. I don't know what you just said. I'm just saying that first we have to know your prices and how many products you have, because we have seen on the your website there is a lot of brands you have, but we don't know how many products you have and how much product in every brand. So first we need your product catalog, like with UPCs or with total. The product we have, you can find on our website. That's what we have. Okay, got it. So there's no catalog or there's no sheet, so where we can find your product. I have about half of my product online, half SKUs online. But anything that you were going to look to buy in bulk is available already online. Okay, got it. Okay, thank you for taking the call. Could you answer me a few questions? Actually, we are a reseller on Amazon and also on Walmart. So we will resell your product on Amazon. Could you tell me is your invoice is acceptable by Amazon or not? It's my what? I'm asking that your invoices will be acceptable by Amazon or not? I have no idea. I'm only interested in being paid for whatever I sell immediately. Oh. So anything you want to buy, you would have to pay for with your order. Okay, have you worked before with Amazon seller or any reseller before? I have worked with resellers before, but I don't know if they're Amazon resellers. Okay, got it. And your MOQ is $350. I'm right? That's right. That's right. Okay, what's your name? Bill. Okay, got it. Okay, thank you for your time and taking the call and helping me. I'm looking to select some product, then I will contact you through the email and I will place my first order with you. Okay. Yep. Bye-bye. Okay, thank you. Have a lovely day. Bye bye. अच्छा
तो ये था हमारा कॉल कि आपने सप्लायर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना है। अगर आप लोगों को आवाज़ सही तरह से आया या आपको समझ कुछ आया तो आप मुझे वॉइस में बता दो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला। आप मुझे कंफर्म कर दो तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते तो हम दूसरे सप्लायर को कॉल करते। आप एक बार कंफर्म कर दो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, बिल्कुल दूसरे कॉल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल समझ आई और काफ़ी मज़ा भी आया। आप प्लीज़ कॉल कीजिए दूसरी, ताकि हमें और एक्सपीरियंस हो। ओके ओके, बस ये एक रैंडमली सप्लायर था, मैंने आपके सामने कॉल की। दूसरी कॉल की तरफ बढ़ते हैं, उसको कॉल करते हैं एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर इनकॉर्पोरेशन, उसको कॉल करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कहते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने बात की तो वो क्या कहते हैं कि आप हमसे माल ले लो, बल्क में ले लो तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब ये पता नहीं उसको कि उसका इनवॉइस एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो अब उसके साथ हमने क्या करना है, उसके साथ हम ये करेंगे कि उसके साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसको बोलेंगे कि आप हमें प्रोपामा इनवॉइस दे दो। प्रोपामा इनवॉइस ये होता है कि वो जिस उनके साथ हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके उसके बाद वो हमें एक इनवॉइस भेजता है, तो हम अमेजोन को सबमिट कराते हैं। अगर उसको अमेजोन इसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर हमारे लिए उसके साथ काम करना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी क्लास की तरफ, कॉल की तरफ, क्यों क्या कहता है। Hi, this is Jake from Basic Incorporation located in New York. How are you today? Good. You can email Elizabeth at advanceddistributors.com Yeah, I can for email you. logistics. Okay. Could you answer me some questions? Sure. Okay. Actually, we want to open a wholesale account with you, so we have also applied you through the website, but we didn't get any Sure. reply You from. can just go on our website. Yeah, you can go on our website and open the account. Okay, got it. Okay, thank you. Okay. All right. Thank you. Bye. अच्छा, अब ये इससे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? इससे ये एक्सपीरियंस हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और ऑलरेडी तकरीबन मैं आपको कहूँ तो इनके साथ तकरीबन 100-200 लोग डेली कांटेक्ट करते होंगे और ये बहुत पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इनको ऑलरेडी इन लोगों को पता है कि ये लोग जिसने भी हमें कॉल की तो उनके साथ अकाउंट ही ओपन कर दे। तो ऑलरेडी इसने सिंपली मुझे बोला कि आप वेबसाइट पर जाओ, वहां पर अकाउंट ओपन करो और हम आपको ईमेल कर देंगे। ये इनको पता, ऑलरेडी पता है कि ये लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर था ये एक ज्यादातर मतलब पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो लोगों को ज्यादा इन तक पता नहीं है। तो जब भी आप उनके साथ कांटेक्ट करोगे वो आपको प्रॉपर आंसर देंगे आपके हर क्वेश्चन को। अब ये आंसर ज्यादातर देता भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनके साथ कांटेक्ट डेली करते हैं और ऑलरेडी लोगों ने, कुछ लोग उसको तंग भी कर दे, सिर्फ अकाउंट को ओपन करते फिर उससे परचेजिंग नहीं करता। तो ये था हमारे कॉल की, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉल 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 पे बात उसके साथ कैसे करनी है। आपने सिंपली उसको बोलना है कि मैंने अकाउंट ओपन करना है, मैंने आपसे प्रोडक्ट बल्क में लेना है, तो आप हमें प्राइस लिस्ट दे दो या आप हमें अपनी कांटेक्ट वगैरह दे दो, चाहे वो आपको ईमेल दे, चाहे वो आपको कहे कि आप मेरे साथ तो वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट फॉर्म पे क्लिक करो और यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ, जो भी सप्लायर के साथ आपने कांटेक्ट कैसे करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी मेथड है, ये ब्रांड के साथ भी है, ये होलसेलर के भी है। रिटेलर्स के ज्यादातर जो होते हैं आप ज्यादातर उनके साथ अकाउंट सिर्फ ओपन करते हो, वहां से परचेजिंग करते हो, बात खत्म। उनके वो ये नहीं बोलते कि आपका इनवॉइस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, उनका नहीं होता। तो ये थे 3 तरीके। और मैसेज ऑन व्हाट्सअप, मैसेज देम ऑन व्हाट्सअप के ये है कि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट पे ऑप्शन होता है कि आप जब जाते हो तो वहाँ पर वेबसाइट का आप व्हाट्सअप का ऑप्शन होता है या वो आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ इधर, एक डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन ये लिक्विडेटर है, ये आपको इसका इनवॉइस भी एक्सेप्ट नहीं होता, ये इतना नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको शो करता हूँ। वी आर ट्रेडिंग, इसके वेबसाइट पर आप जब जाओगी तो ये आपको इधर शो करेगा व्हाट्सअप का ऑप्शन। इधर आप देखो, ये आपको चैट का ऑप्शन भी शो करता है, मेल का ऑप्शन भी शो करता है, अपना ईमेल भी देता है, अपना फोन नंबर भी देता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ऑलरेडी इनके साथ बहुत ज्यादा हमारा काम हुआ है, लेकिन मसले है, बहुत ज्यादा मसले है, ऑलरेडी अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सअप का ऑप्शन है, आप व्हाट्सअप पे क्लिक करो तो ये आपको सीधा व्हाट्सअप पे ले जाएगा।
कुछ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ओपन यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको व्हाट्सअप इधर खुलेगा। अभी इधर मेरा डाटा शो होगा इसलिए मैं नहीं खुलता इसको। तो आप इस यहाँ से भी आप इसके साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही कुछ तरीके हैं कि जब जिस तरह आप उनके साथ प्रॉपर तरीके से आप कॉल पे कॉल बात करोगे, ईमेल पे करोगे, कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू करोगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। आप अब एक आपने एक एक क्वेश्चन पूछ लिया। जी जी फजल भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ब्रांड कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह दे देता है तो उसे भी अप्रूव्ड समझेंगे या रिजेक्ट समझेंगे, जब वो कहेगा डायरेक्ट हम काम नहीं करते, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से काम कीजिएगा। नहीं, उसको भी आप इसको मतलब ज्यादातर जो ब्रांड होते हैं वो ज्यादातर किसी को कस्टमर को ज्यादा सीधा माल नहीं देता, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी उनके साथ उनसे ट्रेड लिया होता है, उनके साथ ट्रेड करता है, तो उनके साथ कमिटमेंट करता है ब्रांड के साथ कि आपने किसी को अपनी तरफ से माल नहीं देना, क्योंकि हम आपसे प्रोडक्ट लेते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर दिया करो तो हम उसको इन्वेंट्री देंगे। तो आप ज्यादातर कोशिश करो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको देता है, बहुत अच्छी बात है, और आप उनके साथ काम करो। सही। फजल भाई एक और सवाल है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है ना। तो एक मिसाल के तौर पे अभी क्रेयोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, तो वो अप्रूवल नहीं देता, मतलब कभी कभार ब्रांड अलाउ भी नहीं करता। तो अगर हम अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से वो चीज़ उठा के हम सेल करेंगे तो उसमें तो मसला नहीं होता ना, या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। ब्रांड को सीधा कॉल करो। अच्छी बात यह है कि अगर आपको कंफ्यूजन है ब्रांड में, आप सीधा उस ब्रांड की नंबर उठाओ और उसको कॉल करो। ये सिंपली बात है, उसको बोलो कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी वेबसाइट का नाम बताओ या उसकी नाम बताओ, उसके बोलो कि आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मुझे, और मैं उनसे इतना इन्वेंट्री ले रहा हूँ, क्या ये आपका अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, वो आपको बोलेगा कि है या नहीं। अगर है फिर ठीक है, उनसे माल ले लो। अगर ये भी नहीं है, ब्रांड को सीधा कॉल करो, मुझे अपनी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट दे दो, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स देगा, उनसे सीधा ले लो। उसमें कुछ एक मतलब दूसरी बात नहीं है, सीधा उनसे मान लो। सही। और फजल भाई जो आपने वो जो अभी फॉर्म जो बताया ना, बहुत बड़ा फॉर्म है ना, जो फिल हम्म, करना था ना सारी चीज़ें, तो इसमें अगर एक आध जो ऑप्शनल चीज़ है ना, अगर वो रह भी जाए तो इस पे कुछ होता है या A to Z कुछ फिल नहीं करना होता, पड़ेगा? कुछ नहीं होता है, उसको छोड़ो। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फजल भाई। नेक्स्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे पूछना था कि आपने अभी कांटेक्ट किया है स्काइप के जरिए, तो क्या हमें भी स्काइप की आईडी बनानी पड़ेगी या हम कोई नंबर यूज करेंगे, किस तरीके से कॉल करेंगे उनको? नहीं, आप कोशिश करो वाईगी का नंबर लिया करो, वो तकरीबन 1800 रुपये का मिलता है 3 महीनों के लिए। अगर आप साल के लिए तो साल के लिए भी 4500 का मिलता है। तो जब आप अमेजोन पे काम करते हो इतना तो ये इतना मसला नहीं है। आप एक नंबर ले लिया और उसको स्काइप वाईगी का नंबर ले लो और उसको स्काइप के साथ कनेक्ट करो, और स्काइप पे 550 का पैकेज मिलता है महीने का, तो वो आप लगा लो, तो वहाँ स्काइप से कॉल करो। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट। आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम फजल सर। वालेकुम सलाम। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है, pushto के बारे में ना कना उर्दू को। वाई वाई यो क्यों है? da se cardi mai da sura hard brandon digi ha, जी। laka da Colgate show, Nike brand show या da Adidas brand show, that's not से मतलब hard brands digi ना कमो। हाँ हाँ, no दी सर कमन कार कौन हो, दी सर मंगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कार को करना। बिल्कुल ये कहता है कि अगर अगर ये जितने भी बड़े ब्रांड है, डब ब्रांड हो गया, फेंटिन हो गया, जितने क्रायोला आपने बताया, जिस ब्रांड का नाम बताया, तो उनके साथ तो हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो कि मैंने आपके साथ काम करना है, तो वो आपसे कहेगा कि आप मुझसे $2 लाख की माल उठाओ, $3 लाख की माल उठाओ, तो आप उसे उठा सकती हो? नहीं उठा सकते। तो आप कोशिश करो, उसको बोलो कि मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दो, वो आपको उनको पता है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर ले लो, उनके साथ काम करो। और दूसरा बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर है ना जो इसके भी मतलब एमओक्यू होता है यार, या
MOA होता है हर या एक हर डिस्ट्रीब्यूटर का? एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू जरूर होती है, कुछ ना कुछ की वो नहीं होती। वो कहते हैं कि आपने जो भी लेना है बस ले लो, जितना लेना है। उनकी भी कुछ ना कुछ अमाउंट होती है कि आप 10 यूनिट ले लो। लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है, तकरीबन 90% डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू होती है। जैसे अभी कॉल पे मैंने उससे कहा कि आपका एमओक्यू क्या है, तो उसने बोला कि $350 हमारा एमओक्यू है, $350। अभी इस डिस्ट्रीब्यूटर के जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन शो हो रहा है? यस यस यस, श्योर हो। हाँ, आप इधर जाओ अभी। प्री शिपिंग ये आपको इधर शो होता है, प्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $4000 का। अगर आप $4000 की शिप करते हो शिप ऑर्डर, तो आपको प्री शिपिंग देगा। लेकिन ये नहीं है, इसका एमओक्यू इसका कुछ और है। इसका एमओक्यू इतना ज्यादा नहीं है। मैं देखता हूँ अगर इधर मिल जाता है। इसका एमओक्यू होता है इन ऑर्डर एनी ऑर्डर ओवर $200 विल रिसीव $200। नहीं है, नहीं, ये कोई सेल उस पर लगी है। लेकिन ये आपको शो करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू होती है, वो आपको शो करता है कि हमारा इतना एमओक्यू है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। आगे नेक्स्ट कोई तो नहीं है? नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। सर एक और क्वेश्चन था मेरा हम्म। कि ये जो LLC है ये हम लाइक आप लोग कहते हैं कि हम ऑफर करते हैं, हम आपको LLC बना के देंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के ऑफर देते हैं, और मुझे नहीं पता उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, क्या यूज होता है, बट वो जो भी उसके लिए प्रोसीजर होता है। लेकिन क्या हम ऐसे किसी बंदे से बनवा सकते हैं अपना LLC जो USA में बैठा हुआ, हमारा कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बैठा हो। आप पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सब लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आपको कहते हैं तो ठीक है, पर हर एक सिनेमा बना जो ट्रस्टेड बंदा होता है, क्योंकि ज्यादातर एलएलसी में बहुत ज्यादा स्कैम आजकल हो रहा है। और लोग 10 15 20 दिनों में एलएलसी बनाता है और पैसे लेता है, अपना पैसे लेते हैं, फिर बाद में मसले होते हैं। तो कोशिश करो ट्रस्टेड बंदा से आप उसको बनवाओ। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे अगर आप VA का जो रोल है, लाइक आप लोग के अपने स्टोर्स होते हैं और आप लोग वहां से ब्रांड से आप लोग एक क्वांटिटी में लेते हैं उनके प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन एक VA क्या उसका भी यही रोल होता है कि वो भी, यानी वो अप्रोच तो इसी तरह करता है, ब्रांड्स को अप्रूवल देने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें, वो एक स्टोर चला रहा होता है लेकिन वो किसी और के इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहा होता है। एग्जैक्टली तो वही उनके पास। हाँ हाँ। ओके, तो क्या वो यही जो आप लोग काम करते हैं, एक बंदा अपने लिए पर्सनल अपना स्टोर वो चला रहा है, उसी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसी में बैठ के वो अपना स्टोर यानी कि उसमें से सेलिंग भी कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी को हायर करता है तो वो हायर करने वाले के ऊपर भी इतनी जिम्मेदारियां हैं? जी एग्जैक्टली, अगर आप किसी के लिए काम करते हो या खुद अपने स्टोर के लिए भी काम करते हो, तो एक चीज आपको चाहिए, वो है प्रोडक्ट। चाहे ठीक है। आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए प्रोडक्ट। तो अगर ओके, वीए को भी आप हायर करोगे, तो वीए भी आपके लिए प्रोडक्ट की फाइंड करेगा। वो प्रोडक्ट फाइंड करेगा जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोई है? नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, चलो। आज का जो सेशन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह ये क्लास हम अपलोड करेंगे, तो आप इसको दोबारा देखें। और जो भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में पूछ लिया करो, आपको आंसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ज़्यादा इससे कुछ सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।